नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 424 है। पार्ट नंबर 423 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या रहा है 36 ले यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से 45 हो रहा है, 45 ले 64 हो रहा है, 64 ले 54 हो रहा है, 54 से 77 होता है, 77 से 63 हो रहा है, 63 से 90 और 90 से 72 हो रहा है, और 72 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से दिखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर एक बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या आ रहा है। ठीक है ना, इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या के बड़ी संख्या की तरफ याद करेंगे और छोटी संख्या को छोटी संख्या की तरफ। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 36 ले क्या लिख रहे हैं, 45 लिख रहे हैं, ये छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 54 से हो रहा है, यानी 45 ले 54 हो रहा है, 54 से क्या हो रहा है 63 हो रहा है, 63 ले क्या हो रहा है 72 हो रहा है, यानी क्या करते हैं छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए तो छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं, तो 36 में क्या करते हैं, अगर 36 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना क्या है, ये 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 45 आ गया, और 45 ले क्या लिख रहे हैं 54 लिख रहे हैं, तो 45 में भी क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो 45 में हाँ 4 54, ठीक है, तो यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो 54 आ जाएगा, और 54 से क्या लिख रहे हैं 63 लिख रहे हैं, तो 54 में भी यहाँ पर क्या करते हैं 9 को जोड़ेंगे 63 आ जाएगा, और 63 ले क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं, तो 63 में भी 9 को जोड़ेंगे 72 आ गया। लेकिन यहाँ तो अगला संख्या नहीं आ रहा है, एक संख्या छोड़कर लिखना है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यानी आप बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, 51 से क्या हो रहा है 64 हो रहा है, 64 ले क्या हो रहा है 77 हो रहा है, 77 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो 90 से क्या होगा आपको अगला संख्या यही दिखाना है। देखिए यहाँ पर 51 में क्या कर लिख रहा है 51 से 64 लिख रहा है, अगर 51 में अगर 13 को जोड़ देते हैं कितना क्या है ये 64 आ जाएगा, और 64 ले क्या लिख रहे हैं 77 लिख रहे हैं, तो 64 में भी यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे ना 77 आ जाएगा, और 77 से क्या लिख रहे हैं 90 लिख रहा है, तो 77 में भी क्या करते हैं 13 को जोड़ते हैं तो 90 आ गया, तो 90 में भी क्या करेंगे 13 को जोड़ देंगे। जब 90 में यहाँ पर 13 को जोड़ते हैं तो कितना गया 90 100, 90 10 हो गया 3 103 आ गया, कितना गया 103 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक जिन पर 103 हो जाएगा। तो 103 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 27 जो ना 125 ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार समय से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर 27 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 125 आ जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर 64 को रखेंगे। देखिए अगर 27 में क्या करते हैं, मान लीजिए 5 ले भी गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हो गया, ठीक ना, और 5 दूनी के 10 आ गया, ठीक है, 5 दूनी के 10 है, 10 से 11 आ रहा है, 115 आ रहा है, नहीं अगर मान लीजिए 6 से गुना करेंगे तो 6 7 42 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या गया 6 दूनी के 12 13 आ रहा है, 132 आ रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 7 ले करते हैं तो 7 7 49 हो रहा है, और 7 दूनी के 14 14 4 कितना गया 18 गया, ये भी नहीं आ रहा है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। यानी देखिए इसको 6 से 5 लिए गुना करने के बाद में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसको लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है 3 दिख 27 दिख रहा है, ठीक है ना, 27 दिख रहा है, तो 27 कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 3 करेंगे, 3 का क्या करते हैं क्यू करेंगे, यानी तितली को 9 9 27 यहाँ पर आ गया ना। देखिए 27 क्या कि यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ गया। उसी प्रकार से एक क्या दिख रहा है 125 दिख रहा है, 125 के लिए क्या करते हैं यहाँ पर 5 करेंगे, और 5 का भी क्या करते हैं क्यू करेंगे। देखिए 50 25 25 5 125, और यहाँ पर देखिए 3 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यानी 3 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना गया 5 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे 64 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 64 का दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 4 है, इसको क्या करते हैं हाँ 4 को क्या करेंगे ना यहाँ पर क्यू कर देंगे। देखिए 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौके 16 16 चौके 64 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 64 को भी रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको 3 से क्या लिख रहे हैं 5 लिखा है, यानी 2 को बढ़ाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 से क्या रखेंगे 6 को रखेंगे, क्योंकि इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। ये क्या दिख रहा है 6 का क्यू दिख रहा है, 6 का क्यू हो गया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 के 36 है, 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 कितना क्या 16 आ जाएगा, कितना क्या 216 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आज इन पर कौन सा संख्या पर आ जाएगा 216 हो गया। 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर आपको 71, 64, 29, 38 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्याओं की स्थिति में यानी स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक संख्या दी है, इन संख्या बताना है कि बाएं से दाएं इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सजाने के बाद में बोल रहा है कि कितने अंकों की स्थिति जो है ना वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदलेगा। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना इस संख्या क्या लिख रहा है, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 71 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 64 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 64 के बाद में क्या दिख रहा है 29 और 38 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 29 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 38 दिया है। ये तो संख्या लिखा है, क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है ये संख्या है, ठीक है ना, ये संख्या है। इसके बाद में आगे दिख रहा है, देखिए अब आगे क्या दिख रहे हैं, बोल रहा कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्याओं की अंकों की स्थिति तुलना में अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कहने का मतलब कि संख्या लिख दिया, इन संख्या को क्या करेंगे यानी आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही का मतलब क्या हो गया, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे क्या आरोही, ठीक है ना, हाँ आरोही, आरोही में। तो देखिए आरोही में सजाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 हो गया, 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 दिया है, हाँ 3 दिया है, 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में यहाँ पर 5 दिया है, 5 दिया है नहीं दिया है, 6 दिया है, हाँ 6 दिया है, इसके बाद में 7 दिया है, 7 के बाद में यहाँ पर आपको 8 दिया है, और कहीं दिया है, हाँ 9 दिया है, 9 दिया है। देखिए आरोही क्रम में सजाने के बाद में आपको बोल रहा है कि देखिए तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबको बदल गया। देखिए 4 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो जिसका ना यानी संख्या का परिवर्तित हुआ है, यानी क्या हो गया है अपरिवर्तित हो गया, यानी बदलेगा। लेकिन बाकी का सब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बदल गया है, ये भी बदला है, ये भी बदला है, और ये भी बदला है, ये भी बदला है, ये भी बदला है, और ये भी बदला है। लेकिन बाकी सभी क्या बदला है, नहीं बदला है। देखिए यहाँ पर एक 4 दिख रही है, यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है, जो संख्या बदला नहीं है, बाकी सबको बदल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी एक ऐसी संख्या है ना जो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी ALPS को 3257 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और PUNE को यहाँ पर 1346 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में P के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित कोड भाषा दी है जिसमें ALPS को क्या लिख रहे हैं 3257 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और PUNE को क्या लिख रहे हैं 1346 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको बताना क्या है, P को कोड यानी बताना क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इन सब में क्या करेंगे अक्षर का कॉमन मिलाएंगे और यहाँ पर आपको संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अक्षर में क्या लिख रहे हैं AL, यहाँ पर PS लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 32 और 57 दिख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको P लिख रहे हैं, U लिख रहे हैं, N लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर आपको 13 और 46 लिख रहा है। ठीक है, 13 और 46 लिख रहा है। उसी कोड भाषा में बताना क्या कि P को क्या हो जाएगा। ठीक है ना, यानी P का कोड क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर P यानी अक्षर दिख रहा है और यहाँ पर संख्या दिख रहा है। अक्षर में एक कॉमन मिलाइए और संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं, जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको P का यानी कोड भाषा होगा। जैसे देखिए इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको P दिख रहा है, इसमें भी P दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, यानी P का कोड क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको B में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो कि यहाँ पर 3 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, आगे देखिए ये यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण को हमको कोई मतलब नहीं है, नोट दिया है, नोट के कोई मतलब नहीं है। सवाल हमको देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में देखिए पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो यानी बाएं छोर से देखिए चौथा संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर प्रश्न नीचे दिए गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो कि 3 3 अंक का संख्या है, ये आधारित है, ये तो ठीक बोल रहा है। देखिए सवाल आपको कहाँ पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, ये पूछा है कि यदि दी गई संख्याओं को, ये जो संख्या दी है इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये संख्या लिख रहे हैं ना, इन संख्या को क्या करेंगे अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होगा, हमको घटते क्रम में चलना है, सबसे पहले बड़ा होगा उसके बाद में छोटा छोटा यानी घटते क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले अवरोही को हम सजाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अवरोही, ठीक है ना, अवरोही क्रम आ गया है। तो अवरोही क्रम में सबसे छोटा बड़ा का दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 993 दिख रहा है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा 716 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये संख्या को हम क्या करेंगे अवरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर 546 दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 289 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 182 दिख रहा है। देखिए इन संख्या को अवरोही क्रम में सजा दिए, सजाने के बाद में बोल रहे हैं ना, तो बाएं छोर से बोल रहा है कि बाएं छोर से चौथे स्थान, देखिए चौथे संख्या की तीसरा अंक क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको बाएं से पूछा है। ठीक है ना, तो इधर क्या होता है ये बाएं होता है। ठीक है, इधर क्या होता है ये दाहिने होता है। तो बाएं से चौथा पूछा है, तो देखिए तो बाएं से 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है चौथा दिख रहा है, चौथा अंक है यानी चौथा यहाँ पर दिख रहा है ना, चौथी संख्या है, चौथी संख्या के तीसरा अंक बताना है। तो चौथी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है 1 2 3, तीसरा अंक यहाँ पर 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है। चौथी यहाँ पर संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याएं और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में क्या बताना है आपको। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है, ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक है। यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक को रखते हैं, ठीक है, ये प्रतीक है यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी पहले क्या दिख रहा है एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है, और अन्य देखिए और ठीक बाद एक संख्या दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या दिख रहा है ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, संख्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन श्रृंखला में आपको बताएंगे कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले भी प्रतीक है जिनके बाद भी संख्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले संख्या आ गया है, ये तो नहीं बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है। इसी देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के बाद में एक 5 संख्या आ गया, हाँ एक बन गया, देखिए यहाँ पर एक बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में क्या देखते हैं, हाँ तो दूसरा में देखिए ये भी प्रतीक है, नहीं यहाँ पर तो प्रतीक होना चाहिए ना, ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये दिखेगा यानी स्टार क्या दिख रहा है प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक हो गया, इसके बाद में एक संख्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक बन गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें क्या दिखेंगे परसेंट, हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है डॉलर दिख रहा है, यानी प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के बाद एक क्या दिख रहा है यानी संख्या दिख रहा है, 2 हो गया, ठीक है। आगे देखिए और आगे इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ ई दिख रहा है, प्रतीक के पहले क्या दिख रहा है प्रतीक और प्रतीक के बाद में क्या दिख रहा है संख्या दिख रहा है, यानी 4 गो दिख रहा है, और कहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 4 ऐसी संख्या है, यानी 4 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले एक प्रतीक है जिसके बाद में एक संख्या दिख रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 4 गो दिख रहा है, तो 4 किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सुई जो ना यहाँ पर आपको कांटा से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चाकू जो ना इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुई, सुई से क्या होता है, टाका, यानी सुई को सीलते हैं। सुई को काम क्या करते हैं, टाका लगाना यानी काटने का। उसी प्रकार से यहाँ पर चाकू दिया है, चाकू का भी संबंध रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो सुई काटने के लिए काम आती है। सुई क्या कहते हैं, यानी टाकने के लिए, यानी देखिए यहाँ पर सुई टाकने के लिए, देखिए टाकने यानी टाकने के, ठीक है ना, टाकने की काम आती हैं, की रखते हैं, ठीक है, काम, ठीक है, काम आती हैं, देखिए यहाँ पर सुई जो है ना, सुई वो टाकने की काम आती है, तो टका से समझता है। उसी प्रकार से चाकू जो है ना, चाकू, तो चाकू किसके काम आएंगे, देखिए काटने के, यानी काटने, ठीक है, काटने की काम, ठीक है ना, काटने की काम आती है, काटने की काम आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्प काटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ब्लेड काटेगा, क्या काटेगा, ब्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, यानी ब्लेड को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ब्लेड, ये ब्लेड दिख रहा है, ब्लेड काटेगा, उसके बाद मक्खन काटेगा नहीं काटेगा, यानी ब्लेड हो गया। यानी जिस प्रकार से सुई जो ना वो काटा से समित है, यानी काटने की काम आती है, उसी प्रकार से चाकू क्या होता है, यानी चाकू मतलब ब्लेड, ब्लेड को काटने में ही काम आती है, यानी काटने की काम आती है। यहाँ पर ब्लेड हो गया, तो ब्लेड को या कट को रखते हैं, तो कट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ब्लेड दिए, क्योंकि कट तो दिया ना, काटने के दिया है, तो यहाँ पर ब्लेड हो जाएगा। ब्लेड आपको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एक व्यक्ति में यानी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी एन के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी क्यू और एन के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो ओ ए पी का ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है, बोल रहा है कि देखिए 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले एक पंक्ति को यहाँ पर रखते हैं, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और यहाँ पर एक 7 दिख रहा है, ठीक है ना। 7 व्यक्ति हो गए जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, दाएं होता है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए एन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एन के दाहिने तरफ, तो एन को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। इनके दाहिने तरफ कितने, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एन और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एन और आर, तो आर को यहाँ पर रखते हैं। देखिए इनके दोनों के बीच में क्या बैठ गया, 2 व्यक्ति हो गया। अब बोल रहा है कि एल और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एल और क्यू के बीच में, तो एल को कहाँ रखेंगे, देखिए एल और क्यू के बीच में, तो एल को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं और क्यू को यहाँ पर रखते हैं। एल और क्यू के बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हो गए, ये भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एल और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में बैठे हैं, जो क्यू है ना, क्यू वो एन के बाईं ओर पड़ोस में बैठे हैं। हाँ देखिए एन दिख रहा है, एन के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी पड़ोस में क्या बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि ओ पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन यहाँ पर पी के देखिए ओ जो है ना, वो पी के ठीक दाहिने ओर बैठा है पड़ोस में, तो पी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। इसके दाहिने तरफ कौन हो गया, ओ हो जाएगा, ठीक है, पड़ोस में बैठा है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति के दाईं छोर से, देखिए पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठे हैं, तो पंक्ति के बाईं छोर से, ठीक है ना। तो पंक्ति के बाईं छोर कौन दिख रहा है, बाईं छोर ही है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा स्थान पूछा है, तो पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा स्थान, यहाँ पर कौन सा छूट गया है, यानी एम छूटा है। देखिए यहाँ पर आपको एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पंक्ति के बाईं छोर से कौन दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम हो जाएगा। तो एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, ऊन दिया है, स्वेटर दिया है और टोपी दिया है। तो सबसे कॉमन इसमें तीनों में क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको ऊन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ऊन दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ऊन दिख रहा है। यानी देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्वेटर दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर स्वेटर को रखते हैं, ठीक है ना, यानी स्वेटर। यानी कुछ स्वेटर क्या होता है, ऊन का भी होता है। देखिए कुछ स्वेटर क्या होता है, ऊन का भी होता है, और कुछ टोपी भी क्या होता है, ऊन का भी होता है। यहाँ पर आपको टोपी को रखेंगे, ठीक है ना, टोपी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखेगा, सबसे कॉमन ऊन दिख रहा है। तो कुछ ऊन का टोपी भी होता है और कुछ ऊन का स्वेटर भी होता है, और कुछ स्वेटर भी ऊन होता है और कुछ टोपी भी ऊन का होता है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और फिर से दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है। वो अंत में बाएं मुड़ता है और 4 चक्कर चल कर रुक जाता है। ठीक है ना, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अमन है एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की तरफ चलता है और 10 मीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण दिख रहा है। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि अमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अमन को रखते हैं, ए यहाँ पर ए रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ए क्या कर रहा है, ये अमन क्या कर रहा है कि उत्तर की तरफ यानी ऊपर जा रहा है ना। ये कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, यानी फिर वह दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो मान लीजिए इधर दाहिने हो गया, ये 5 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है ना, चलता है, और फिर से दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर 12 किलोमीटर चलता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है, 12 किलोमीटर है, हाँ 12 किलोमीटर दिखा रहा है। अंत में बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलकर रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर रुक जाता है, यानी यहाँ पर ठीक है कि बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलकर रुक जाता है। तो यहाँ पर आपको रुक गया। ठीक है, यहाँ पर आपको रुक गया, ये तो ये था, यहाँ पर रुक गया। अब रुकने के बाद में बोल रहा है कि देखिए अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। यानी से कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रुक गया, यानी यहाँ से फिर वापस जाने के लिए इनकी कितनी दूरी और किस दिशा में जा रहा है, आपको इसे बताना है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तो आपको किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी ये पूर्व की तरफ जा रहा है। यहाँ तो हमको ध्यान है कि नहीं पूर्व की तरफ जा रही है, ये पूर्व हो गया है, यानी पूर्व की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो हम पूर्व न जाए, देखिए इधर पूर्व क्या है, यहाँ पर आपको पूर्व दिख रहा है क्योंकि ये पूर्व है। आगे देखिए अब बोल रहा है कितने किलोमीटर, तो यहाँ पर देखते हैं ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल 12 किलोमीटर है। कितना है, 12 किलोमीटर। जब 5 किलोमीटर ये भी है तब 5 किलोमीटर ये भी हो जाएगा। ये कितना दूरी हो गया, ये टोटल 7 किलोमीटर दूरी हो गया, तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, 7 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यानी 7 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में देखें कि 7 ये भी हो जाएगा ना, यानी 7 किलोमीटर पूर्व की ओर किधर देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है कि कुछ पंछी पशु है, तो कुछ जो पंछी है ना, यहाँ पर मान लीजिए पंछी को रखते हैं, यानी कुछ पंछी क्या दिख रहा है, ये पशु दिख रहा है, ये पशु है, कुछ पंछी क्या है, पशु है। आगे बोल रहा है कि सभी पशु मेज है, लेकिन सभी जो पशु है ना ये क्या है, मेज है। ठीक है, ये मेज दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है कि कुछ पंछी मेज है, जो कुछ पंछी है ना, हाँ यहाँ पर देखिए कुछ पंछी क्या दिख रहा है, मेज दिख रहा है, ये सही बोल रहा है।
कुछ पंछी मेज हैं। आगे दूसरा बोल रहा है कि सभी मेज पशु है, लेकिन सभी जो मेज है ना, देखिए यहाँ पर सभी जो मेज दिख रहा है ये क्या पशु के अंदर में दिख रहा है? नहीं, सब पशु सभी मेज के अंदर में दिख रहा है और मेज नहीं सभी पशु के अंदर में दिख रहा है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरे क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो दूसरा जब गलत बोल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक सही बोल रहा है। तो एक किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए यहाँ पर आपको चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से कि चिन्ह क्या क्या बोल रहे हैं। चिन्ह को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर ए का अर्थ क्या दिख रहा है? ए का अर्थ भागा है, ए कहाँ दिए? इसके जगह पर हम भागा रखेंगे। बी का अर्थ क्या बोल रहा है? गुना दिख रहा है, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ क्या बोल रहा है? प्लस है, तो हाँ सी के जगह पर प्लस हो गया। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, तो डी के जगह पर माइनस हो गया। तो अब समीकरण का सही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, ये गुने 5 हो गया, फिर -12 हो गया, फिर भागा 2 हो गया, फिर +11 हो गया। ये प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर 6 दूनी के 12 काट लिए, ठीक है ना, 9 5 45 इधर रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रखते हैं? 11 नहीं 6 दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस कितना गया? 11 गया। अभी इन दोनों को आपस में क्या कर रखते हैं? जोड़ेंगे। तो 5 1 6 दिख रहा है और 4 1 5 दिख रहा है, 56 आ गया। 56 में से 6 घटाएंगे, कितना गया? 50 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ा जाएगा? 50 हो गया। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में यानी 2:5:3 अनुपात के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद में मिली राशि का योग क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये 3 आदमी में बांट रहे हैं, जो रवि, मोहन, गोविंद में बांटते हैं, जिसका अनुपात भी दे दिया है 2:5:7 में बांटा जाता है। तो बताना क्या है कि मोहन को और गोविंद को कितना राशि मिला है, उस दोनों का योग बताना है। अब देखिए इन दोनों का योग बताने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 को लिखते हैं, ठीक है ना, यानी ये मतलब कि मोहन हो गया है। और यहाँ पर फिर प्लस में क्या दिख रहा है? गोविंद दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाँ गोविंद दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जी रखते हैं गोविंद। इन दोनों का क्या करते हैं? मोहन और गोविंद को जो मिली राशि, यहाँ पर देखिए ये 5 मिल रहा है और फिर प्लस में यहाँ पर 8, सॉरी यहाँ पर 8 कहाँ से? 3 आ गया ना, ये 3 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको ये 2 मिल रहा है, ठीक है ना, 5 और 3 मिल रहा है, ये कितना गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन सबको आपस में जोड़ेंगे, यानी तीनों को ना जोड़ेंगे, ये 2 पूछा है लेकिन जोड़ेंगे तीनों को। देखिए तो जब यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 अनुपात फिर प्लस में 5 + 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया? 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर 10 रखते हैं। देखिए 2 प्लस क्या दिख रहा है? हाँ 2 प्लस और 5 दिख रहा है, फिर +3 दिख रहा है, इनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। और बराबर में कितना यूनिट दिया है? तो 800 रुपये दिया है। 800 रुपये में हमको बांटना है, 800 रुपये दिया है। इसको जोड़ेंगे तो कितना गया? 5 3 8 1 10, 10 आ गया। 10 बटा कितना गया? 800 आ गया, ठीक है ना, 800। अब इसको क्या करेंगे? यही भागा में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो भागा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सीधे इसको भाग करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से चलेंगे तो अब कितना आ गया? ये 800 आ गया, ठीक है। 800 बटा में इसको 10 कर लेंगे, फिर गुना कितना करेंगे? 8 करेंगे। क्यों 8 से गुना करेंगे? क्योंकि हमको देखिए यूनिट 2 है, क्योंकि 2 को पूछ रहा है, मोहन और गोविंद को पूछ रहा है, तो मोहन गोविंद को निकालेंगे। यहाँ पर आपको क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 ये भी काट देंगे। ओ सॉरी यहाँ पर 100 कहाँ से आएगा? 10 न रहेगा, यहाँ पर आपको 10 से दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिखेगा? 10 हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ये आपको 10 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है? 8 आ गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 8 8 64 हो गया, यानी 64, यानी 640 रुपया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना गया? तो 640 रुपया हो गया। तो 640 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पर 100 तक की सभी जो विषम अंक है ना, विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो 100 तक के, तो मान लीजिए कितना दिख रहा है? 100 तक। तो 100 में विषम संख्या कितना आता है? तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 50 आ गया। ये 50 क्या आ गया? विषम आ गया।
ये विषम होता है। 50 विषम संख्या होता है। क्या होता है? 100 में 50 विषम संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपको क्या निकलना है? यह बोल रहा है क्या है कि औसत का योग बताना है। तो यहाँ पर आपको 50 लिख रहा है और 50 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? देखिए, जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 यानी 2500 आ गया। ठीक है, 2500 आ गया। अब यहाँ पर औसत पूछा है। ठीक है ना। अब देखिए औसत पूछा है। औसत तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए औसत, ये औसत हो गया। तो औसत बराबर क्या आ गया? तो 2500 हो गया। ठीक है ना। और 2500 बटा में क्या करेंगे? 50 कर देंगे, क्योंकि औसत दिखा रहा है। यानी एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और इसको एक जीरो से नहीं, सीधे ही काटिए ना। इस सीधे काटेंगे तो 50 मिनट में कट जाएगा। कितना कटेगा? 50 मिनट में। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए औसत ज्ञात करें। तो औसत कितना आ गया? 50 से आ गया। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है। इसमें देखिए चीनी का मूल्य 25% बढ़ाने पर, यानी देखिए बढ़ जाने पर, यानी एक व्यक्ति 150 में 4 किग्रा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का मूल्य क्या था? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक चीनी है, चीनी का मूल्य कितना? 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति जो है 150 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए 6 किलो खरीदता है। ताकि चीनी का मूल्य कितना था? ठीक है ना। देखिए तो 25% बढ़ जाने के बाद में भी 150 में कितना खरीद रहा है? 6 किलो खरीद रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है बढ़ने के बाद? तो बढ़ रहा है कि यानी 150 है ना, 150 दिख रहा है। 150 में कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ पर आपको 6 किलो होगा, क्योंकि 150 रुपये में वो 6 किलो खरीद रहा है। और बढ़ कितना रहा है? 25 किलो बढ़ रहा है, सॉरी 25% बढ़ रहा है। इसको क्या करने हैं? भाग करेंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना क्या? 25 किलोग्राम, मान लें किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, 25 किग्रा। ठीक है, 25 किग्रा आ गया। ये 25 किग्रा कितना आ गया? ये 25 किग्रा आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? 25% बढ़ जा रहा है। जब 25% बढ़ेगा 125 हो जाएगा ना। 125% में गया, ये कितना आ गया? 25 kg आ गया, यानी 25 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? मूल्य में ज्ञात करेंगे। जब मूल्य में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 100% होता है। ठीक है ना। देखिए 100%, तो 100% बराबर करते हैं, ये 25 kg हो गया। फिर बटा में क्या रखते हैं? यहाँ पर 125 रखेंगे। ठीक है ना। फिर गुने क्या करेंगे? 100 करते हैं। 25 5 125, यहाँ पर 5 हो गया। और 20 5 कितना गया? 100 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 20 kg हो गया। क्या आ गया यहाँ पर? 20 kg। यानी 25% बढ़ने के बाद भी 150 में कितना खरीदेगा? यानी यहाँ पर 6 किलो पहले खरीद रहा था, लेकिन अब कितना खरीदेगा? वो 20 kg खरीदेगा। तो 20 kg देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 20 किग्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।